जय हिंद दोस्तों, आपको आपके परिवार में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके कल के वीडियो में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर कोई और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम कोई आर्टिकल बेच रहे हैं और उस पर क्या हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। उसके बाद हम उसको अगर 6 रुपया, उसके बाद हम क्या किए कि 6 रुपया घटा दिए, कि क्या किए 6 रुपया घटा दिए, तो अब हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 7% अब हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम कल के वीडियो में हम आप लोगों को बतलाए थे कि अगर दोनों ठाम प्रॉफिट रहे तो यहाँ पे जुटेगा या घटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो घटेगा। ठीक है, अगर दोनों ठाम लॉस रहेगा तो भी यहाँ पे क्या होगा, तो घटेगा। अगर एक ठाम प्रॉफिट रहेगा और एक ठाम लॉस रहेगा तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे जुटेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी जुटेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 7% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 7% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में क्या हम लोग घटाएंगे कि जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो घटाएंगे। ठीक है, ये दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए रुपया में 6 रुपया और 10% में अगर हम 7% को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3% आएगा। ठीक है, इनटू हमसे क्या पूछा है, तो क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना रहता है, तो 100% रहता है। अपने आप में कितना रहता है, तो 100% रहता है। अगर इसको हम घटाएंगे तो परसेंट से परसेंट खत्म, और 3 से अगर हम 6 को घटाएंगे तो 2 बार में, और 2 से अगर हम 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आर्टिकल में 10% प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर भी 7% प्रॉफिट हो रहा है। दोनों केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। और दोनों केस में जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 12 में ले छोटे को घटा देंगे। ठीक है, जो घटाएंगे उसके बराबर कौन होगा, ये जो रुपया में है। ठीक है, तो 6 रुपया और 10 में ले अगर हम 7 को घटाएंगे तो 3%, इंटू क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना रहता है, तो 100% रहता है, तो 100%। ठीक है, अगर परसेंट से यहाँ परसेंट खत्म हो गया, 3 से अगर हम घटाएं 6 तो 2 बार में कट गया, 2 से अगर हम घटाएंगे तो 2 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको हम लोग पहले समझे। ठीक है, देखिए क्या बोला है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु
₹3840 में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, यानी देखिए कोई हम आर्टिकल बेच रहे हैं, ठीक है, कोई हम आर्टिकल बेच रहे हैं तो उस पर हमें कितना लॉस हो रहा है, तो 18% लॉस हो रहा है। ठीक है, कोई आर्टिकल बेच रहे हैं और उस पर 18% के क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं कि 960 रुपया बढ़ा के अब हम बेच रहे हैं, 960 रुपया बढ़ा के वही आर्टिकल बेच रहे हैं। तो अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो अब यहाँ पर प्रॉफिट हमें 12% का हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट अब हमें 12% का हो रहा है। ठीक है, अब मैंने फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 3840 में बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, ये हमें बतलाइए। तो इसके लिए भाई मेरे सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा कि हम इसको खरीदे कितना में। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस अगर निकाल लेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस हम अब देखिए यहाँ पे 18% क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है, और यहाँ पे 12% क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। 18% हानि हो रहा है, 12% लाभ हो रहा है। तो हानि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट होगा। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 18% और 12% अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 30% होगा। अब 30% किसके बराबर होगा, तो 960 रुपये के बराबर होगा। 30% अब किसके बराबर होगा, तो 960 रुपये के बराबर होगा। तो 960 अब बाटा में 30%, और हम मालूम क्या करना है, तो कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना रहता है, तो 100% रहता है। ठीक है, देखिए अब इसको परसेंट से परसेंट खत्म। अब हमने 30 से 960 को कटा रहे हैं तो कितने बार में कटेगा, तो 32 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 में अब 100 से गुना करेंगे तो 3200 होगा। ठीक है, यानी अब हमें मालूम चल गया कि आर्टिकल को कितने में खरीदे थे। अब आर्टिकल को हम कितने में खरीदे थे, तो 3200 में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे, 3200 में खरीदे थे। और हम बेचे इसको कितना में, तो 3840 में। हम इसको बेचे कितने में, तो 3840 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें ये मालूम करने पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे कितना हुआ है, तो 640 रुपया की प्रॉफिट हुआ है। 640 रुपया प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए हम खरीदे कितने में है, तो 3200 में खरीदे हैं, 3200 में खरीदे हैं इंटू 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए है 2 सोना से 2 सोना खत्म। अगर 32 से कटाएंगे तो ये कितने बार में, 20 बार में कटेगा। ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, तो 20% हुआ है। प्रॉफिट परसेंट हमें कितना हुआ है, तो 20% हुआ है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, और एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत प्यारा सवाल था, और बहुत प्यारा सवाल था, उसको हम लोग कितने आसानी से बना दिए। ठीक है, इसको बनाने में कोई हमें दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, लॉस, और यहाँ पे लाभ। ठीक है, तो ये दोनों का हम क्या कर दिए, तो जोड़ दिए, और दोनों किसके बराबर होगा, तो 960 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है।
आप लोग प्लीज बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, क्या कह रहा है। इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब एक वस्तु को 768 रुपया में, कितना में, 768 रुपया में बेचा जाता है तो X% होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपया में, कितना में, 896 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X+20% होता है। तो X का मूल्य क्या है। X का में सबसे बढ़िया एक क्वेश्चन है कि में X का मूल्य पूछा है कि X का मूल्य यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। X का मूल्य पूछा है कि X का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो X का मूल्य देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे। कोई मान लीजिए कि कोई आर्टिकल कितना में बेच रहा है तो 768 रुपये में बेच रहा है, तो उसे कितना के प्रॉफिट हो रहा है, तो X% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसी आर्टिकल को जब 896 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो X% 20%, X+20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो X का मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखिए मानिए कि कोई आर्टिकल बेच रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको कितना में बेच रहा है तो 768 में बेच रहा है तो X% है, ठीक है। उसी आर्टिकल को अगर हम 896 में बेच रहे हैं तो अब हमें X+20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका अंतर और इसका अंतर क्या होगा, तो बराबर होगा। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का अंतर क्या होगा, तो बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे अगर हम कहें कि 100 रुपया में है, ठीक है, 100 रुपया में है और इसको अगर बेच रहा है कितना में, तो 110 रुपये में बेच रहा है, कितना में, 110 रुपये में बेच रहा है, तो 10% का माने प्रॉफिट हो रहा है। और इसी आर्टिकल को 140 में बेच रहा है, 140 में बेच रहा है, तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसका अंतर कितना होगा, तो 30 रुपया के अंतर होगा, ठीक है। और इसका अंतर कितना होगा, तो 30% का अंतर होगा, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका अंतर, ठीक है, और इसका अंतर क्या होगा, तो बराबर होगा। सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट का अंतर क्या होगा, तो बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें तो कितना यहाँ पे होगा, तो 8 मिले 6 गया, 16 मिले 8 गया, तो कितना बचेगा, तो 8, ठीक है। यहाँ पे अब 8 मिले अगर 6 गया तो बचेगा कितना, 2, और 8 मिले 7 गया तो 1, ठीक है। यानी कितना, तो 128 रुपया यहाँ पे अंतर हो रहा है। और यहाँ पे कितना अंतर होगा, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से कि X+20 अब माइनस X, अब माइनस, अब यहाँ पे ढेर स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि सर यहाँ पे माइनस कैसे ले आ दिए। तो यहाँ पे हमें अंतर करना है तो घटाना है, तो यहाँ पे माइनस तो होइबे ना करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए X से X खत्म, तो हमने मेरे पास क्या बच गया, तो 20, ठीक है, यानी 20%, ठीक है। 20% का मान कितना है, तो 128, 20% का मान कितना है, तो 128 रुपया है, ठीक है। और हमें मालूम करना है, तो कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अब ध्यान से समझिए कि कितना होगा, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे देखिए CP हमें मालूम करना है, तो CP कितना है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे बना रहे हैं। CP हमें क्या करना है, तो मालूम करना है, यानी कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे 128, क्या 128, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20, यहाँ पे 20%, ठीक है, और इंटू 100%, ठीक है।
इंटू 100%। अगर 20 से अगर इसको हम कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में। 20 से अगर हम कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब अगर इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 8×5 = 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 और 1 6, यानी 600 हम खरीदे कितने में हैं, तो 640 रुपये में खरीदे हैं। 640 रुपये में खरीदे हैं, कितना में, 640 रुपये में हम खरीदे हैं। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो तो x का मूल्य क्या है, x का मूल्य क्या है, ठीक है। तो अब x का मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। तो x का मूल्य जब हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट तो हमें x का मालूम है, x का मूल्य हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 640 रुपये में कोई आर्टिकल खरीदे हैं और उसको बेचे कितने में है, तो 768 में बेचे हैं। 640 में खरीदे हैं और 768 में उसको हम बेचे हैं। तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप लोग बतलाइए कमेंट करके कि यहाँ पे कितना हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे जल्दी कीजिए, कमेंट करके हमें जल्दी बतलाइए कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ने अगर इसमें अगर इसको घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें क्या निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 640 में कोई आर्टिकल को खरीदे हैं और 768 में कोई आर्टिकल को हम उसी आर्टिकल को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो 128 रुपया, ठीक है। 128 रुपया, ठीक है। और आर्टिकल को हम खरीदे कितने में है, तो 640 रुपया में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 640 रुपया, ठीक है। 640 रुपया इंटू 100%। अब यहाँ पे देखिए 1 सोना से 1 सोना, ठीक है। 1 सोना से 1 सोना और 64 से 128 कितने बार में, तो 2 बार में। और 2 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20, यानी 20%। x का मान कितना होगा, तो 20%। x का मान क्या होगा, तो 20%। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको हम चुटकी में भी आंसर दे सकते थे, कैसे, तो अब यहाँ पे देखिए कोई आर्टिकल को हम 640 रुपये में खरीदे हैं और 768 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर कितना होगा, तो 128। और 128 कितने परसेंट का मान है, तो 20% का मान है। और यहाँ पर भी क्या आया है, तो 20% आया है। तो 20% का मान 128 है और यहाँ पर भी अंतर कितना है, 128। यहाँ पर हम तुरंत यहाँ पे आंसर हम दे देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो 20% होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट का अंतर अपने में क्या होता है, तो बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी देखिए इससे जो पिछला वाला जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें अभी बहुत सा स्टूडेंट के अभी डाउट रहा होगा, ठीक है, हम जान रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम और 1-2 क्वेश्चन इस पर ले आते रहे हैं कि जो स्टूडेंट को डाउट हो वो माने डाउट न रहे, ठीक है। तो इसको बनाइए सेम इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरह है, ठीक है। आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे, ठीक है, नज़र अगर यहाँ पे होगा तो आपसे क्या होगा, तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई आर्टिकल को हम 800 रुपये में बेच रहे हैं तो 1% को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और उसी आर्टिकल को जब हम 900 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, उसी आर्टिकल को हम कितने में बेच रहे हैं, 900 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 1 प्लस 10% का क्या हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें x का क्या मूल्य होगा वो हमें मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जल्दी बतलाएं कि क्या होगा, ठीक है। आप लोग बनाने की ट्राई कीजिए।
देखिए, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना है, तो सबसे पहले हमको सेलिंग कॉस्ट प्राइस मालूम करना है कि आर्टिकल हम खरीदे कितने में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट का अंतर क्या होगा, तो बरोबर होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस का अंतर और सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट का अंतर यहाँ पे क्या होगा, तो बरोबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम 900 में ले अगर 800 के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह अगर x अब प्लस 10 को अगर x हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x से x खत्म, तो हमें बचा क्या, तो 10% बचा। कितना बचा, तो 10% बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, तो 10% हो गया। ठीक है, यानी 10% किसके बराबर है, तो 100 रुपया के बराबर है। 10% किसके बराबर है, तो 100 रुपये के बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 10% के बराबर कौन हुआ, तो 100 रुपया हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है कि आर्टिकल हम कितने में खरीदे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल का माने रेट मालूम करेंगे कि हम कितने में खरीदे थे, यानी सबसे पहले हम सीपी मालूम करेंगे कि कितने में खरीदे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, तो 100। ठीक है, और प्रॉफिट का अंतर कितना है, तो 10% है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, तो 100% होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे 10 बार में कट जाएगा, और 10 में अगर हम 100 से गुना करेंगे, 10 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कितने में आर्टिकल को खरीदे थे, तो 1000 में खरीदे थे। ठीक है, आर्टिकल को 1000 में खरीदे। ठीक है, और हमें आर्टिकल को 1000 में खरीदे और 800 में बेच दिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, तो इस केस में हमें लॉस होगा। ठीक है, और हम कम में खरीद के किसी आर्टिकल को अगर बेचे में बेचेंगे तो वहाँ पे हमें क्या होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, तो 200 का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 200 का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें कितना लॉस हो रहा है, तो 200 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 200 का लॉस हो रहा है, तो हमें क्या मालूम करना है कि हमें अब यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट अब यहाँ पे हम मालूम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लॉस परसेंट हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो लॉस परसेंट यहाँ पे, तो हम कितने में आर्टिकल को खरीदे थे, 1000 में, बेचे कितना में, तो 800 में। यहाँ पे हमें कितना लॉस हुआ, तो 200 का लॉस हुआ। ठीक है, अब हम आर्टिकल को कितने में खरीदे थे, तो 1000 में। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 सोना से 1 2 3 सोना क्या हो गया, तो खत्म हो गया। क्या है, क्या हो गया, खत्म हो गया, और बचा क्या, तो 20, यानी x का मान कितना हो गया, तो 20% हुआ। x का मान यहाँ पे कितना मालूम चला, तो 20% मालूम चला। ठीक है, इसी तरह और एक दो ऐसा माने क्वेश्चन करवा दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट को डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको अगर हम समझा दे रहे हैं, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा वो ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल को हम कितने में बेचे, 800 में बेचे, तो x% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और वही आर्टिकल को हम 900 में बेचे तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें कितना हुआ, तो x प्लस 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट का अंतर क्या होगा, तो दोनों बराबर होगा। सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट का अंतर क्या होगा, तो दोनों अपने में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 10% है किसके बराबर है, तो 100 रुपये के बराबर है। 10% किसके बराबर है, तो 100 रुपये के बराबर है। सबसे पहले हम आर्टिकल का
कॉस्ट प्राइस चेक करेंगे कि उसको हम खरीदे थे कितने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, तो 100 है। सेलिंग प्राइस का अंतर 100 है, तो 100, ठीक है। और प्रॉफिट का अंतर कितना है, तो 10%, ठीक है। और इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम 10 से अगर 100 कटाएंगे तो 10 बार में, और फिर 100 में अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, तो 1000, ठीक है। यानी हम आर्टिकल को कितने में खरीदे थे, तो 1000 में खरीदे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आर्टिकल को 1000 में खरीद के कोई कारणवश अगर 800 में हम बेचें तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा, नहीं, लॉस होगा, ठीक है। ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, तो लॉस होगा, ठीक है। कितना का लॉस हुआ, तो 200 का हुआ, ठीक है। तो 200, और नीचे क्या रहता है, तो कॉस्ट प्राइस, यानी हम कितने में खरीदे हैं, तो हम कितने में खरीदे हैं, तो 1000 में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं, 1000 में खरीदे हैं, इंटू 100%, इंटू 100%। 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य खत्म हुआ, तो ऊपर क्या बचा, 20, यानी 20% का हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो x का मूल्य, हमें x का मान मालूम चल गया कितना, तो 20%, ठीक है। और ऐसा 1 2 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, जो स्टूडेंट को अभी भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें कि कोई आर्टिकल को अगर हम 1600 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, x% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और उसी आर्टिकल को अगर हम 1900 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो x + 30% का क्या हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमेशा यही कह रहे हैं आप लोगों से कि सेलिंग प्राइस का अंतर और प्रॉफिट का अंतर क्या होगा, तो दोनों अपने में क्या होगा, तो बराबर होगा भाई मेरे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ठीक है, सेलिंग प्राइस का अंतर क्या होगा, 16, अगर 1900 में अगर 1600 घटाएंगे तो कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो x + 30% में ले अगर हम x को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 30% बचेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए 30% किसके बराबर है, तो 300 रुपया के बराबर है। 30% किसके बराबर है, तो 300 रुपया के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे मालूम करेंगे कि हमें, यानी हम कितने में खरीदे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे हम सीपी अगर मालूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 300, और 300 किसके बराबर है, तो 30% के बराबर है, इंटू 100%, इंटू 100%। यहाँ पर अगर हम 30 को अगर 300 से घटाएंगे तो कितने बार में, 10 बार में, और 10 से अगर 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम आर्टिकल को खरीदे कितने में थे, तो 1000 में खरीदे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई आर्टिकल को 1000 में खरीद के अगर 1600 में बेचेंगे तो इस केस में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप यही बतला दीजिए, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या होगा, तो इस केस में हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा, इस केस में हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि कोई आर्टिकल कम में खरीद के आप बेसी में बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का माने मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट %, अब हमें देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 1600 में अगर 1000 घटाएंगे तो 600, ठीक है। नीचे क्या होगा, तो 1000 होगा, नीचे 1000 होगा, इंटू 100%, इंटू 100%। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य खत्म, यानी x का मान कितना आ गया, तो 60% आ गया। x का मान कितना आ गया, तो 60% आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, इसका और 1 2 क्वेश्चन हम कल आपको करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, चलिए।